अब ये न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल में ये डायग्राम दिखा रखा है हम लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस तरफ, इसकी कोई वेलोसिटी है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। enters a region of uniform magnetic field. The magnitude of magnetic field is 10⁻⁵ टेस्ला, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बोर्ड के मेरे तो बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे है, आपकी कॉपी पे क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा। आप कॉपी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री एंड फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कम आउट। तो ये मैंने आपको पहले ही डेरिवेशन में क्लियर कर रखा है, जब आपको ड्राइव कराया था पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालेगा, बिकॉज द मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बाहर निकालेगा इसको, वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। किस तरफ से बाहर निकालेगा हमें इसको मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, इसका टाइम कितना लेगा बाहर निकलने में, समझ नहीं आया, कितना समय लेगा इसको बाहर निकालने में, ठीक। तो सबसे पहले देखो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ कैसा होगा। देखो फोर्स किस तरफ लगेगा, मूविंग चार्ज पर। देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन की करंट किस तरफ होगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बेटा, बोर्ड के अंदर पहले सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करो। मैग्नेटिक फील्ड सेट किया, फिर है करंट, है ना। करंट किस तरफ होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस तरफ। फोर्स होगा डाउनवर्ड, अपवर्ड कौन बोला था, डाउनवर्ड बोला था, ठीक है भैया, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, तो करंट किस तरफ होगी बेटा, इस तरफ, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो अब आपको पता लग गया, ये यहाँ सेंटर करेगा, तुरंत इससे फोर्स लगना नीचे स्टार्ट। और ये फोर्स कौन सा क्या देगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसे घुमा करके वापस इसे बाहर निकाल देगा। ये वाला रास्ता होगा किसका, इलेक्ट्रॉन के मोशन का, ठीक है। ये आपको बता रखा है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। फोर्स कैसा लगेगा भाई, ये करंट है तो फोर्स इस पे सेंटर की तरफ ही लगेगा। फ्लेमिंग सेफ्रन रूल से लगा लो आप इसे, ठीक है। हमेशा फोर्स जो होगा वेलोसिटी क्या होगा, अभी वेलोसिटी इस तरफ थी, यहाँ पर एंटर करते समय तो फोर्स लगा डाउनवर्ड। अभी वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स लगा, अभी वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। इसका सेंटर ये रहा, इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है भाई। सर्कुलर मोशन है, सेमी सर्कल है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब आपको क्या निकालना है भाई, ट्रेजेक्ट्री हो गई, इतने 1 मार्क्स का आपका हो गया, ये क्लियर हो गया। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। पहला काम है इसका ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करो। तो ये आपको सिंपली ड्रॉ कर रहा था। क्या शेप होगा इसका, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होगा। पैराबोला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेलोसिटी के लगातार फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अगर फोर्स कंटिन्यूसली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है एफ, क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना चलेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस का कितना चला, पाई आर, सेमी सर्कल में पाई आर होगा, पूरा सर्कल होगा 2 पाई आर, तो पाई आर अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन, वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ आर। अब आर कैसे निकालें, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें भैया, हर चीज़ की कोई ना कोई नीड होती है। न्यूमेरिकल में अगर दे रखा है तो उसका तो कोई ना कोई वजह है उसकी। तो यहाँ पर B हमें दे रखा है 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है बेटा। अब तो कैसे करें, हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल को गोल घूमने में हेल्प करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, QVB। थीटा की वैल्यू कितनी, 90, क्योंकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर किया। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन उधर एंटर किया,
क्यू वी भी साइन 91 हो गया। और इसी मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, वो है mv² अपॉन आर। तो यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर भी हो गया, mv² अपॉन आर। मैग्नेटिक फोर्स नहीं तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन क्या है, mv² अपॉन आर, जो कि बराबर किसके हो गया, क्यू वी बी के। ठीक है, वी विल कैंसल वेलोसिटी, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, रेडियस। तो r विल बी इज इक्वल्स टू, r निकालो, r बराबर हो गया mv अपॉन क्यू बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है। अच्छा एक काम करो, आप अभी r की वैल्यू मत रखो, इस r को उठा के यहाँ रख दो, तो टाइम कितना आएगा, टाइम बराबर पाए mv अपॉन क्यू बी अपॉन v, है ना बेटा, अपॉन वेलोसिटी हो गया, वी कैन कैंसल v टू v, देयरफॉर t विल बी इक्वल्स टू पाई m अपॉन q इंटू t। m है अपने पास, m कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा 9.1। अगर नहीं, देखो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अगर उसका क्वेश्चन पेपर में यूज़ होगा तो सबसे शुरुआत वाले में अगर तुम कंफ्यूज होगे ना कि भैया इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे आना, वहाँ पे देखना नीचे लिखा होगा सारी वैल्यूज़ जो क्वेश्चन पेपर में यूज़ होने वाली हैं, सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर होगा मेरे पास, एक मिनट रुको, इसको होल्ड करना बेटा, ये रहा। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन जहाँ मिलेगा, जहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट से लेकर के प्लैंक्स कांस्टेंट से लेकर के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, परमेबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 1/4, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही तो हमें चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, एवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सब मिला हुआ है। सही है ना, तो सारी वैल्यूज़ मिली होगी, कंफ्यूज मत होना, जहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसी के नीचे सारी वैल्यूज़ मिली होगी क्वेश्चन पेपर में। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भैया हमें याद नहीं रहा, अब कैसे होगा, होपलेस हो जाए, ऐसा नहीं करना हम लोगों को। ठीक है बेटा, हाँ। अब आगे सुनो, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा 9.1, हाँ यहाँ लिखता हूँ मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसको ई बोलते हैं, माइनस का, अब देखो टाइम तो माइनस का होता नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बी आपको दे रखा है, बी कितना है 10⁻⁵ टेस्ला। पुट दिस वैल्यूज यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड। One thing also, in this relation there is no velocity, means टाइम पीरियड का वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी पर। क्लियर हो गया? ठीक है, 2 पाई। अभी इसको याद करो, टाइम पीरियड का रिलेशन याद कर लो, रेडियस का रिलेशन याद कर लो, mv अपॉन क्यू बी। ठीक है, रेडियस का रिलेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड का फुल सर्कल के लिए 2 पाई m अपॉन क्यू बी, हाफ सर्कल के लिए पाई m अपॉन क्यू बी। याद रहेगा, वैल्यू पुट करके आप टाइम पीरियड निकाल दोगे। ठीक है, इसको स्टॉप करो यार।